जीर्ण वर्ण अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वत्स काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 22 परिसहों का वर्णन आता है। क्या आपने कभी सोचा बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं? बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं? यदि हम गहराई से देखें तो हमें दिखाई देगा सहन शक्ति की कमी, सहने की कमी। रिश्तों में कड़वाहट थी, मिठास लाने के लिए प्रयास किया जा रहा था और एक को गर्मी आ गई, काम क्या हो गया? किनारे पर पहुंच रहा था, काम क्या हो गया? बिगड़ गया। दो देशों की आपस में संधि हो रही, दोनों के प्रधानमंत्री बैठे, जब नाम लिखने लगे तो एक का नाम पहले आएगा और एक का नाम, ये तो सहज है ना। अब जिस समय एक का नाम पहले आने लगा तो दूसरा प्रधानमंत्री बोल उठा, नहीं जी पहले हमारे महाराज का नाम आना चाहिए। पहले किसका नाम हो? हमारे महाराज का नाम हो। कहते तेरे महाराज का पहले क्यों हो? मेरे महाराज का क्या होना चाहिए? देखो लिख लिखाई तक आ गया था, कहां कहां बट गया? केवल नाम के ऊपर। फिर युद्ध शुरू हो गया और जिसने काम शुरू किया था, नहीं मेरे महाराज का पहले नाम, वो हार गए बिल्कुल, सब कुछ नष्ट हो गया। किसके कारण बिगड़ा? सहन शक्ति नहीं। सहन शक्ति का एक रूप थोड़ा होता है, अनगिनत रूप है। जिसको सहना आ गया उसका धर्म सफल, जिसको सहना नहीं आया चाहे वो कितनी करनी कर ले, पता नहीं किस समय, जैसे बेपैंदी का लोटा होता है ना, पता नहीं किस समय क्या हो जाए, कब वो ढुलक जाएगा। ऐसे ही उसकी करनी का, उसकी साधना का, उसकी तपस्या का घड़ा कब क्या हो जाए, ढुलक जाए और सब कुछ गिर जाए। तो भगवान कहते हैं किया बहुत कुछ लेकिन सहने का अभ्यास नहीं किया, वो काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। इसलिए इसका अभ्यास करो।
ये अभ्यास कहाँ से शुरू होगा? पहले तो घर से शुरू हो जाता, और ये भगवान ने भूख से लगाया। कहाँ से लगाया है? पहला परिचय कौन सा है? क्षुधा। देखो घर में बच्चे जोर जोर से क्यों बोलते हैं? कब बोलते हैं? जब खाना लेट हो जाता है, चीखते हैं ना। देख लेना कभी, लेट कर देना घंटा भर बच्चों के, क्योंकि उनको समय से पहले मिल जाता, माँ पहले तैयार करके बैठी, भूख लगने नहीं देती, इसलिए उनको चीखने का। लेकिन जब भूख लगती है, भोजन तैयार नहीं होता, फिर बच्चों का हल्ला क्या होता है? कहा वो तो बच्चे हैं। आप देखते हैं उपवास कर लेंगे, बेला तेला चौला ठाई कर लेंगे, 15 कर लेंगे, लेकिन घर में जब रोटी थोड़ी लेट हो जाए तो 15 दिन कुछ नहीं हुआ, और आधा घंटा 15 मिनट लेट हो गया तो उस समय क्या होगा? तूफान आ जाएगा। किसकी कमी के कारण? कहते हैं हमने कर लिया वो, लेकिन सहन शक्ति का आगे अभ्यास नहीं चलाया। अभ्यास तो जो है हमारे अंदर संतोष आए, कम मिला है तो संतोष आ जाए, ज्यादा मिला है तो कहे जिसको कम मिला मैं उसको दे दूं। ये इंसानियत, मानवता है। संतोष होगा तो देगा, यदि संतोष नहीं है तो क्या देगा? कहेगा मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत से ज्यादा आ गया। इतिहास में कथानक आता, 4 भाइयों का बंटवारा किया। एक को तो पर्चियां लिख दी बापू ने, और जिस समय डेथ हो गई ना, सारे काम हुए, बंटवारा होने लगा, तो बताया था 4 कलश है, उसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, जिसका नाम होगा ना उसने वो ले लेना, वो उसके नाम की है। और जिस समय चारों को खोलने लगे तो छोटे का नाम आया, तो देखा उसका बर्तन जो है ना वो सोने की मोहरों से भरा हुआ, सोनों की मोहरों से भरा हुआ है। बड़ा खुश हुआ। दूसरा देखा तो उसके बर्तन में हड्डियां पड़ी हुई थी। और तीसरा देखा वहां पर कागज पेन पड़ा हुआ था। और चौथा देखा तो उसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई थी। सारे एकदम क्या हो गए? पजल हो गए। कहते जी हमारे बापू जी ने कैसा निर्णय किया, कैसा बंटवारा किया। छोटे को तो सोने की मोहरों का भरा कड़ा दे दिया, और हमारे को किसी को हड्डियां दी, किसी को मिट्टी दी, किसी को कागज पेन दिया। अब तीनों मिलकर कहने लगे भाई बापू गलती कर गया तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। पापा गलती कर गए ना तो हमें गलती नहीं करनी है। कहते क्या मतलब? कहते जो तेरे को सोने की मोहरें दे गया ना उसके हम 4 हिस्से कर लें। कहते मैं कैसे दे दूं, बापू जी मेरे को दे गए, मैं क्यों दूं? अब लड़ाई होगी शुरू। लड़ाई चलते चलते राजा के पास पहुंच गई। जब राजा के पास पहुंची तो राजा सोचने लगे कैसा बंटवारा। तो कहते हैं उस सभा के अंदर धन्ना जी बैठे थे। कहते आप कहो तो मैं बंटवारा कर दूं। कहते इससे बढ़िया और क्या होगा। अब चारों चीजों को देखा और उन भाइयों को देखा, चारों को देखा और उन भाइयों पर नजर डाली। जब नजर डाली तो गणित उसका ठीक बैठ गया। जानते हैं ना जब छोटे पढ़ते थे ना, पहले तो गणित के सवाल होते थे और लास्ट में उनके आंसर दिए होते थे। और जिस समय सवाल करते करते वो आंसर उससे मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो इसका मतलब हमारे हिसाब में कमी है। और उसने जैसे आज के युग में फेस रीडिंग कह देते हैं, सारा देखा। कहने लगी देखो मेरा ऐसा ख्याल आया है,
कहते देखो जब मोरों की कितनी संपत्ति है, कहते इतने करोड़ की है। कहते तुम्हारा पशुधन कितना है, कहते इतने करोड़ का है। कहते तुम्हारा लेन देन कितना है, कहते इतने करोड़ का है। कहते तुम्हारी जमीन कितनी है, कहते वो भी इतने करोड़ की। और जिस समय चारों के नाम लिए ना, तो चारों के चेहरे खिल उठे। बापू जी तो बहुत अच्छा बंटवारा करके गए हैं। जो छोटा है ना, इसको पता नहीं है बिजनेस का, इसलिए क्या दे दिया उसको, नगद। और जो खेती बाड़ी में निपुण था, उसको क्या दे दी, जमीन दे दी। और जो बही खाते में था, लेन देन, उसको सौंप दिया। और जो पशुओं को चराने में, रखने में, संभालने में निपुण था, उसको क्या दे दिया, सारा पशुधन दे दिया। कहते कोई कसर तो नहीं रह गई। कहते ठीक हो गया। मतलब जब तक नहीं समझा था तब तक तूफान था, जब समझ आ गई फिर सारे ठीक हो गए। यदि उस समय जे सोचते ठीक है, छोटे भाई को चला गया, छोटा भाई बांट लेता, लेकिन वहां संतोष नहीं था। दूसरों को भी संतोष नहीं, कोई रास्ता निकालते, निकला, सारे ठीक हो गए। तो भगवान कहते हैं सैना, जितना हम दुनिया का अभ्यास करते हैं, उतना सैन्य का अभ्यास नहीं किया जाता। जप तप सामायिक संबर तपस्या करनी आसान है, लेकिन इस सैन्य का अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। जिसने कर लिया वो तर गया। तो कहाँ से शुरुआत होती है, भूख को। सुबह नाश्ता खा लिया, मन में सोचे जब तक तेज भूख नहीं ना लगेगी तब तक नहीं खाऊंगा। दोपहर निकल गई, जब 2-3 बजे तो सुबह का खाया लगभग, साइंस वालों की मान्यता ना 4 घंटे के बाद क्या हो जाता है, आगे सरक जाता, पेट खाली होने लगता है। फिर उसके बाद भूख के लक्षण। अब जब 2-2:30 के पास भूख लगी है, अब जो रोटी खाएगा तो फिर दोबारा भूख कब लगेगी, फिर तो रात के 9-10 बजे लगेगी। अब उस भूख को सहता है। जब सहन किया, जब शाम आई, सोचता है कि अब ना खाया तो रात को, फिर रात को खाना पड़ेगा। रात को ना खाना पड़े इसलिए क्या कर लिया उसने, शाम को ले लिया। अब उसके बाद शाम को खाया, सूरज अस्त होने से पहले उसने विहार कर लिया। अब मानो रात को 2:30-3 बजे भूख लगती है तो फिर उसको सह, क्योंकि सहना क्या है, सहने का अभ्यास ऐसे ही होता है ना। अब ऐसे चल पड़ा तो देखो उसकी कितनी तपस्या हो सकती है। जो हर समय चलता रहता खाने, जब देखा मुंह चल पड़ा, ले लिया, खाने लग पड़े। अब ब्रेकें लग ली, सुबह लिया, शाम को लिया, रात का विहार हो गया, और उसके बाद सुबह फिर पारना हो गया। ऐसे कितना समय उसका तपस्या में जाने लग जाता है। और तपस्या से कर्म भी कटते हैं। इस सहने से क्या होगा, हमारी सहन शक्तियाँ विकसित होंगी, हमारी सहन शक्ति विकसित होगी। तो ये तो भूख का आया, क्षुधा परिसर। और दूसरा है प्यास का। प्यास को भी सहना, इसका अभ्यास होना चाहिए। हर जगह मिल जाता है ना, जब भी थोड़ा सा एहसास होता है उस समय गिलास लेके पानी का पी लेते हैं।
प्यास तो नहीं सही। भगवान कहते प्यास को सहना भी तो तपस्या है। एक तो केवल त्रिविहार व्रत करता है, एक चौविहार व्रत करता है, दोनों में क्या अंतर है? किसका परिणाम ज्यादा होता है? चौविहार का ज्यादा होता है। तो इसका मतलब प्यास को भी सहना। तो इसका अभ्यास कैसे होगा? मानव उपवास किया है, अब रात को तो पीना नहीं है, दिन को पी सकता है, लेकिन कितना सहन कर सकता है? किसी ने प्यास, मानव व्रत ले 9-10 बजे प्यास लगी, कहते अभी जरूरत नहीं, घंटा 2 घंटे प्यास को सहा, फिर उसके बाद पानी पिया। पानी पीने के बाद सारा पानी क्या लग जाएगा? शरीर के अंदर चला जाएगा, और जितने शरीर के अंदर दूषित चीजें हैं उनको साथ लेके क्या होगा? बाहर आ जाएगा। अब 1-2 घंटे सहा, क्षमता ज्यादा है, सोचते रात को तो पीना नहीं, इसे चलो शाम को पिएंगे। दिन भर प्यास को सहन किया और शाम को पानी पी लिया, अब रात को प्यास लगेगी नहीं, और अगले दिन फिर क्या हो जाता है? खुला हो जाता है। ऐसे प्यास सहने का भी अभ्यास करना, ये भी क्या है? तपस्या है। अब कहा जाता है किसी का नियम है कच्चा पानी नहीं पीना, और जब तक नहीं मिलता तो उसको प्यास सहने का अवसर आएगा। जब आएगा तो अभ्यास होगा तो उसको सहन कर लेगा, नहीं है तो नहीं कर सकेगा। आप देखते हैं कितने लोग जब उनको भोजन पानी समय पर नहीं मिलता तो व्यक्ति के नियम भी टूट जाते हैं, सहन शक्ति नहीं होने के कारण। जो नहीं खाना वो खा लेते हैं, जो नहीं पीना वो भी क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं। यदि इस जहाँ के अंदर भूख और प्यास को सहने की ताकत होगी तो वो तपस्या उतनी ज़्यादा कर सकेगा, और जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है उसके लिए तपस्या करना आसान नहीं होगा। भगवान ने तपस्या को जरूरी बताया, स्वयं भी भगवान ने तपस्या की। क्या कारण? ये कर्म निर्जरा का कारण है, आत्म शुद्धि का कारण है। आत्मा की सोई शक्तियां जागृत होती। आत्मा के अंदर तो अनंत ताकत है, लेकिन वीर्य अंतराय कर्म के कारण से वह सारी की सारी क्या है? दबी हुई। अब उसको प्रकट करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है? उसके लिए जरूरत है इस तपस्या को अपनाने की। कहते हैं तपस्या के द्वारा शक्ति तो पैदा हो जाती है, लेकिन उसको संभालना मुश्किल होता है। संभालने की ताकत नहीं है तो उस शक्ति का दुरुपयोग होता है। कहते हैं शक्ति के साथ विवेक का होना बड़ा जरूरी है। शक्ति के साथ विवेक का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि विवेक नहीं तो शक्ति का दुरुपयोग भी किया जाएगा, हो जाता है परिस्थितियों के कारण। महाभारत के अंदर आता है द्रोणाचार्य ब्रह्म स्तर की विद्या जानते थे, बेटे को तो पुत्र मोह के कारण दे दी, और अर्जुन को जब दूसरों की परीक्षा लेते हैं तो कहा जाता है नदी में स्नान कर रहे थे तो द्रोणाचार्य जी का पैर किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब ने शोर मचाए, मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो चारों ओर शोर पड़ गया, इसको मार दो मार दो मार दो। क्या करो? मगरमच्छ को मार दो। कहते हैं इसको मारना नहीं है, बिना मारे छुड़ाओ। कहते बिना मारे कैसे छुड़ाएंगे? बोला अर्जुन की ओर देखा, कहते मैं छुड़ा दूंगा। उन्होंने बिना नोक का वाण ऐसे चलाया
कहते हैं उस मगरमच्छ का मुंह खुल गया। जैसे मगरमच्छ का मुंह खुला है, द्रोणाचार्य जी ने एकदम अपना पैर निकाल लिया और किनारे आ गए। अर्जुन के सिर पर हाथ रख दिया। कहते आपको शाबाश है। जानते हैं गुरुओं की शाबाश की कितनी ताकत होती है, कितनी खुशी होती है। अब इस परीक्षा में सफल होने के कारण क्या कर दी, उनको ब्रह्मास्त्र की विद्या दे दी, दूसरों को नहीं दी। क्योंकि कहा इसके अंदर विवेक है। अब कहा जाता है शस्त्र तो बहुत चले महाभारत में, लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। कब चलाया? जिस समय अश्वत्थामा ने इतना नरसंहार मचाया, निहत्थे लोगों को मार दिया, तो उस समय भीम को गुस्सा आया। कहते मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जहां मिलेगा। तो कहते हैं वासुदेव, कहते तू क्या छोड़ेगा, जो उसके पास है वो तेरे पास नहीं है। उसके पास कौन है? ब्रह्मास्त्र है, उसका तू उपचार नहीं कर सकता। अर्जुन को कहा आप भागो, जो उसको पकड़ेगा और वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा, उस समय तेरी जरूरत होगी। और उस समय जब पकड़ लिया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जे पृथ्वी पांडव परिवार से क्या हो जाए, नाम निशान मिट जाए। और उसी समय शस्त्र उठा है। और दूसरी ओर अर्जुन ने कहा सबका कल्याण हो। किसका? सबका कल्याण, सारी धरती का, धरती के ऊपर रहने वालों किसी का विनाश ना हो। कहते हैं दोनों आकाश में शस्त्रों की आपस में टकराव हो रहा है। जैसे रॉकेट आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं ना, ऐसे। उसी समय कहते हैं महर्षि वेद व्यास और नारद जी आए। उन्होंने इन दोनों को झिड़का, अर्जुन को भी और अश्वत्थामा को भी। कहते नलायको, जे इस वास्ते आपको शस्त्र दिए, क्या आपको पता नहीं जहां पर ये शस्त्र चलते हैं वहां 12 साल तक अकाल पड़ जाता है। इनको वापिस लो। अर्जुन जीतेंद्रिय था, उसने इंद्रियों को जीता हुआ था। गुरु आज्ञा मान करके उन्होंने क्या कर लिया, वापिस कर लिया। अब अश्वत्थामा का तू वापिस कर। कहते मेरे अंदर ताकत, चलाने की ताकत तो है लेकिन वापिस करने की नहीं है। अब उसका प्रभाव उत्तरा के गर्भ पर पड़ा। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने अपनी योग शक्ति से, अपने आत्म बल से उस वंश की रक्षा की। तो कहा जाता है जे सैन्य शक्ति आत्मा के अंदर है तो ये संसार को पार कर सकता है। धर्म की आराधना वो सिरे चढ़ जाएगी। यदि ये सैन्य शक्ति नहीं है ना, तो व्यक्ति का क्या होगा, अपना भी विनाश और दूसरे का भी विनाश। तो भगवान ने शुरू कहाँ से किया? कहते भूख को भी सहना सीखो और प्यास को भी सहना सीखो। जे हमने किसी के ऊपर उपकार नहीं करना है, किसी के ऊपर एहसान नहीं करना है, जे हमने अपना मार्ग प्रशस्त करना है। हमारा मार्ग प्रशस्त कब होगा? कौन सा मार्ग? संसार का नहीं, निर्वाण का, मोक्ष का, कर्मों के बंधनों को काटने का। कहते हैं जे मार्ग प्रशस्त करना है तो इन दोनों को जीतने का प्रयास करो। कहते हैं जो हमारा मार्ग है ना, जो मोक्ष का तो है, लेकिन जहां पर संसार को पार करना है तो प्रकृति को जीतना पड़ता है। प्रकृति का मतलब जो प्रकृति की चीजें, जैसे भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, वासनाएं हैं, विकार हैं, सत्कार सम्मान की भावना, ये सारे 22 के 22 परिचय हैं। इनको जीतना,
जो इसको जीत लेगा समझना वो कर्मों के बंधनों को काटने में सफल हो जाएगा। और जो इनको नहीं जीत सका तब तक वो संसार को पार भी नहीं कर सकता। लेकिन एक अभ्यास ऐसी साधना है जिससे कितना भी बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, वो काम क्या हो जाएगा, पूर्ण होगा। गीता के अंदर अर्जुन ने वासुदेव से प्रश्न पूछा था, कहते आप कहते हैं मन को बस में करो, लेकिन मन बस ये तो होता नहीं है। कहते जे मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इसको जीतने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक विराग और दूसरा अभ्यास। जिसके पास विराग है, आसक्ति को जिसने छोड़ना है, और जिसके पास साधना का अभ्यास है, एक दिन आएगा मन तो क्या सारी दुनिया उसके वश में हो जाएगी। तो ये परि से क्षुधा तृषा भूख प्यास इनको सहना, मर्यादा में रहना, इनके कारण सहन शक्ति ना होने के कारण व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को लांघ जाता है। फिर उसके आगे है सर्दी गर्मी, इनके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का।